नमस्कार, वेलकम टू OPSC OS A to Z. So 2016 OPSC OS प्रिलिमिनारी क्वेश्चन पेपर 1 आम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 30 जाए कवर कर सारी लास्ट तीनोटी वीडियो रे जदि आपण मैंने देखी ना प्लेलिस्ट को जाकि कवर करनी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31. द वेल ऑफ काश्मीर लाइज बिटवीन ऑप्शंस आर पीरपंजल एंड काराकोरम रेंज, बी पीरपंजल एंड जास्कर रेंज, सी जास्कर एंड लद्दाख रेंज, डी शिवालिक एंड लद्दाख रेंज। यार करेक्ट आंसर होची पीरपंजल एंड जास्कर रेंज। तो वेल ऑफ काश्मीर जोटा को आम कहे काश्मीर वैली आपणकर क्या भितर एक्जिस्ट करुच्ची पीरपंजल एंड जास्कर रेंज। नॉर्थ ईस्ट रे जास्कर रेंज एंड साउथ वेस्ट आपणकर होची पीरपंजल रेंज। तो देखि नबा काराकोरम रेंज कहले आम काराकोरम रेंज आपणकर ट्रांस हिमालयन रेंज रो वेस्टर्न साइड आपणकर काराकोरम रेंज एक्जिस्ट करे। नेक्स्ट देखिबा आपणकर लद्दाख रेंज आपणकर सेपरेट करे काराकोरम रेंज आउ जास्कर रेंज को मन रखु। लद्दाख रेंज आपन काराकोरम आउ जास्कर रेंज को सेपरेट करुच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 32. Which one of the following countries is the major producer of mica? Options are India, USA, Brazil and China. यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी चाइना। तो टॉप मोस्ट रे रहिला आपनकर चाइना। नेक्स्ट चाइना पर माइका प्रोडक्शन है फिनलैंड एंड थर्ड रे आपनकर यूएसए माइका प्रोडक्शन करे थर्ड रे। तो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 33 को. Which of the following was the earliest regional planning exercise in India? Options are National Capital Region Plan, B Dandakaranya Area Plan, C Damodar Valley Plan and D भाकरा नंगल प्रोजेक्ट। तार करेक्ट आंसर होची दामोदर वैली प्रोजेक्ट जोटा कि अर्लीएस्ट रीजनल प्लानिंग एक्सरसाइज आपनकर इंडिया रे। नेक्स्ट जीवा नेशनल कैपिटल रीजनल प्लान आपनकर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड स्टेट्स ऑफ हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान बनी थिला। तब नेक्स्ट देखिबा दंडकारण्य एरिया प्लान टा कोन जोटा कि एस्टाब्लिश होतला 1958 रे। इट वाज प्लान्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश रो डिस्प्लेस्ड पर्सन मानक पई आपनकर दंडकारण्य एरिया प्लान करा जायतला। तो नेक्स्ट जीवा आपणकर भाकरा नंगल प्रोजेक्ट। दिस इज द हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इन इंडिया। इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश एंड इट इज बिल्ट ऑन सतलेज रिवर। तो भाकरा नंगल प्रोजेक्ट क्या बनाई आप सतलेज रिवर उपर एंड आपणकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर रे एक्जिस्ट करे। तो नेक्स्ट जीव आप क्वेश्चन नंबर 34 को. द हैबिटेट ऑफ द टोडा ट्राइब इज आरावली रेंज, शिवालिक रेंज, नेक्स्ट इज कैमूर रेंज एंड डी इज नीलगिरी हिल्स। तार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी नीलगिरी हिल्स। तो टोडा ट्राइब जोटा आपणकर नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु को बिलोंग करती सेटा नीलगिरी हिल्स रे बसवास करती। नेक्स्ट देखिबा आरावली रेंज रे आपणकर व्हील ट्राइब आउ दामोर काथोडिया ट्राइब आपणकर आरावली रेंज रे रुहंती। शिवालिक रेंज को देखिले आमे शिवालिक रेंज रे आपणकर भान गुजर ट्राइब देखा जाती। नेक्स्ट आपणकर रहला कैमूर रेंज रे आपणकर सेमी ट्राइब्स आउ आप ओरिजिनल ट्राइब्स माने देखा जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 35 को. द दुरन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो बॉर्डर जिते आम पढ़ुचे बॉर्डर लाइन दुटा कंट्री भितर स्पेशली इंडिया सहित को कंट्री बॉर्डर लाइन अच्छे ताको कौन कह जाए निहत भाव मन रखा। इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर लाइन को आम कहू रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान भितर जो बॉर्डर अच्छे आम ताको रेड क्लिफ लाइन आउ
आपणकर रहा पाकिस्तान आउ चाइना भितर जो बॉर्डर अच्छी आम ताको खुंजेरा पास खुंजेरा मन रखु KHUNGJERAB खुंजेरा पास आपणकर पाकिस्तान और चाइना भितर आउ इंडिया और पाकिस्तान भितर रेड क्लिफ लाइन एग्जिस्ट करे। आउ ईरान एंड पाकिस्तान भितर जो बॉर्डर कहुए ताको नॉर्मली ईरान पाकिस्तान बॉर्डर बोली कहुए। तो नेक्स्ट जीवा 36 क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया रैंक सेकंड अमंग द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शंस आर द्रास, बी ईटानगर, सी मनाली, डी मन्ना। तो यार करेक्ट आंसर होची ड्रास। ड्रास होची आपणकर द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड सेकेंड रैंक्ड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेसेस इन द इंडिया। तो ईटानगर कहले ईटानगर आपणकर कैपिटल होची अरुणाचल प्रदेश। मनाली आपको जना अच्छी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट अच्छी अंडर मनाली आसे जोटा कि आपणकर हिल स्टेशन गोटे आ गोटे है मन्ना। मन्ना आप गोटे विलेज उत्तराखंड स्टेट रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को जुबा द अथाबास्का तार सैंड इज फेमस फॉर द डिपोजिट ऑफ। ऑप्शंस आर कॉपर, आयरन ओर, पेट्रोलियम, यूरानियम। मोस्टली अथाबास्का तार सैंडटा क्रूड ऑयल पे फेमस। तो क्रूड ऑयल रु कौन आम प्रोड्यूस हुए पेट्रोलियम। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 38 को मर्क्यूरी रेंज इन यूएसए इज नोन फॉर यूरानियम, कॉपर, गोल्ड, आयरन ओर। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी आयरन ओर। तो मर्क्यूरी रेंज इन यूएसए इज फेमस फॉर आयरन ओर। आपणकर गोल्ड टॉप गोल्ड माइन कौटी देखा जाए यूएसए नावाडास गोल्ड स्ट्राइक जोड़ा कहुए से गोल्ड माइन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 39 को आसवे हु आर द अर्लीस्ट माइग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप टू साउथ अमेरिका। ऑप्शंस आर ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड स्पानियर्ड्स। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी स्पानियर्ड्स। स्पानियर्ड्स माने जो माने स्पेन को बिलोंग करती कहुए स्पानियर्ड्स। मोस्टली से स्पानिश माइग्रेंट्स। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 को व्हेन वाज द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हेल्ड। ऑप्शंस आर 1872, 1881, 1891, 1911। तो यार आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखंतु। तो ये गोटे हिंट देदेवी लॉर्ड रिपन को टाइम रे आपनकर फास्ट सेंसस होता इंडिया रो। तो क्वेश्चन नंबर 41 को जीवा वाराणसी द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया इज मेनली एसोसिएटेड विथ। ऑप्शंस आर शैविज्म, वैष्णुज्म, शक्तिज्म, सिखिज्म। तो यार करेक्ट आंसर होची शैविज्म। मोस्टली वाराणसी जोटा को आम कहूचे बनारस और काशी जोटा कि यूपी अच्छी बैंक ऑफ रिवर गंगा सेटा फेमस आपंकर शैविज्म। मोस्टली शिवायत से देखा जाती शैविज्म माने शिवंकर डिवोटीज मोस्टली वाराणसी देखा जाते। तो सेठी आपंकर विश्वनाथ टेम्पल पाई फेमस आपंकर वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 42 को जीवा द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1978 require the President of India to act in accordance with the option A collective advice of the entire Council of Ministers, option B advice of the Union Cabinet, option C advice of the Attorney General of India, option D advice of the Supreme Court। तो यार करेक्ट आंसर आपंकर होची ऑप्शन बी एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो नेशनल इमरजेंसी कथा ये कहुई। तो अंडर आर्टिकल 352 आपंकर प्रेसिडेंट का पावर अच्छी टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट जो भी आपणकर नेशनल इमरजेंसी प्रपोजल आसते ताकू सेंड बैक करिपारंती पार्लियामेंट को। बट पुणी से पार्लियामेंट ताकू रिटर्न बैक करिपारे प्रेसिडेंट को। बट आफ्टर अमेंडमेंट 44 ऑफ 1978 दे स्पेशल मेजोरिटी दरकार पड़ुची से एमती एनोनिमसली आप नेशनल इमरजेंसी
लागू करें। तो प्रेसिडेंट कहा एडवाइस रे मोस्टली नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करती प्राइम मिनिस्टर और एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो क्वेश्चन नंबर 43 को जीवा disqualification on grounds of defection for a member of parliament will not apply. Option A, in case of the split in the original political party to which he is elected. Option B, if he has voluntarily given of his membership of political party. C, if he abstains from voting in the housing contrary to the direction of the political party. D, if a nominated member of a house joins a political party after 6 months. तो यार करेक्ट आंसर आपणकर होची ऑप्शन ए, इन केस ऑफ ए स्प्लिट इन द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी टू व्हिच ही इज इलेक्टेड। तो मोस्टली ये आपणकर एंटी डिफेक्शन कथा कहुई आपण एंटी डिफेक्शन लॉ आसे आपणकर थ्रू आपणकर आसछि अंडर 10th शेड्यूल 42nd अमेंडमेंट थ्रू आपन एंटी डिफेक्शन लॉ आसछि। एंटी डिफेक्शन लॉ कहले कोन अछि, एंटी डिफेक्शन लॉ was enacted to ensure that a party member doesn't violate the mandate of the party, and in case of he does, he will lose his membership in the house. तो ये कहे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल नॉट अप्लाई। तो जितेबाला पार्टी स्प्लिट कर जाउछि, ओरिजिनल पार्टी स्प्लिट कर जाउछि, सेही टाइम रे जदि पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट कर जाउछि ताले सेही केस रे आपनकर कैंडिडेट्स आपनकर डिस्क्वालिफाई हो पारे। तो क्वेश्चन नंबर 44 को जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एन एडिक्वेट ग्राउंड फॉर द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन ए, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन। सी, आर्म्ड रेवेलियन। डी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो यार करेक्ट आंसर आपनकर होची ऑप्शन डी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। थ्रू अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट द armed rebellion word was added. Before this is known as internal disturbances. तो एबे आपनकर इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड नहीं, मोस्टली आपनकर नेशनल इमरजेंसी अपन डिक्लेयर हुए इन केस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, जोटा कि आपनकर इंटरनल डिस्टर्बेंस आगु कह जाउतला। क्वेश्चन नंबर 45 को जीवा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स काउंटर पार्ट इन द यूएस। ऑप्शन ए, in its role as the guardian of the constitution. B, in its advisory role. C, in its role as the supreme authority in the judicial field in the country. D, in its writ jurisdiction. यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी। यार करेक्ट आंसर आपनकर होची ऑप्शन सी। अंडर आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू कथा कहे अंडर आर्टिकल 13 रो। तो क्वेश्चन नंबर 46 को जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए, इंटरस्टेट रिवर्स। ऑप्शन बी, ट्रेड यूनियंस। सी, सिटीजनशिप। डी, लोकल गवर्नमेंट। तो इंटरस्टेट रिवर्स कथा आसिले एटा कहा अंडर आसछि आपनकर यूनियन लिस्ट आसुछि। तो ऑप्शन बी देखले ट्रेड यूनियंस कथा आसिले यस दिस बिलोंग टू योर कंकरेंट लिस्ट। ऑप्शन सी को जीवा सिटीजनशिप आपनकर आसुछि यूनियन लिस्ट रे। आ डी, लोकल गवर्नमेंट आल्सो स्टेट लिस्ट आपनकर आसुछि। तो यार करेक्ट आंसर होछि कंकरेंट लिस्ट अंडर कोटा आसुछि ऑप्शन बी, ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 47 को द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए, यूएसए। ऑप्शन बी, आयरलैंड। ऑप्शन सी, कनाडा। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो यार करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन बी, आयरलैंड। तो नेक्स्ट हाँ ये मन रखु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपनकर आर्टिकल 36 टू 51 आसछि पार्ट 4 अंडर आपनकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आस। दिस इज मोस्टली फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 48 को आसबे मैच द लिस्ट 1 विथ द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए रे आपनकर अछि यूएसए। यूएसए कथा आसिले हम फर्स्ट देखिबा ये फास्ट आम गोटे रखिदे जो ये जो लिखाई आपंकर यूनिट्स मीनिंग हूँ इन द टर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिट्स माने आपंकर हूँ स्टेट। यूएसए कथा आसिले यूएसए देखी नवा आम
द लेजिस्लेचर ऑफ 2/3 ऑफ द यूनिट्स कैन अप्लाई फॉर अमेंडमेंट। तो यूएसए रो 2/3 ऑफ द स्टेट्स कैन अप्लाई फॉर अमेंडमेंट। जदि यूएसए किसी गोटे अमेंडमेंट हो लेजिस्लेचर 2/3 मेंबर ऑफ द स्टेट्स कैन अप्लाई फॉर द अमेंडमेंट। तो ऑप्शन 1 रो एगेंस्ट आपण करुच्छे ऑप्शन 4। इंडिया कथा आसिले आपण देखिए इंडिया रो द यूनिट्स हैव नो पावर टू इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। माने स्टेट यूनिट्स माने स्टेट्स मानकर कौन सी पावर नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पे। तो 2 रो एगेंस्ट आछी 5 तो ये देखी दिंतु ऑप्शन कौटी अच्छे। तो ऑप्शन डी देखी दिंतु। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यूएसए हूँ आपणकर द लेजिस्लेचर ऑफ 2/3 ऑफ द यूनिट्स कैन अप्लाई द अमेंडमेंट। इंडिया आपणकर हूँ द यूनिट्स हैव नो पावर टू इनिशिएट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 3 स्विट्जरलैंड आपणकर हूँ 50,000 सिटीजन्स कैन रिक्वेस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आउ ऑस्ट्रेलिया आपणकर है द फेडरल गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर ऑप्शन ए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन बी अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन सी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। तो यार करेक्ट आंसर आपनकर होची ऑप्शन सी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहले आम कौन बुझू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थ्रू सेंट्रल स्टेट भितर जहाँ भी डिस्प्यूट्स थाए से सब सॉल्व होता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन आम कोटा कहवा जोटा रिव्यू अमेंड एंड ओवररूल डिसीजन ऑफ ट्रायल कोर्ट एंड अदर लोअर ट्रिब्यूनल पाई जहाँ भी आपणकर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करिपारिबो अमेंड करिपारिबो ओवररूल करिपारिबो ट्रायल आउ अदर लोअर कोर्ट्स मानक सेटा कहबा अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो आम देखिले। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहले आम कौन प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट टू किसी एडवाइज सीक करती अंडर आर्टिकल 143 ताको आम कहबा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन कहले सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन ऑल केसेस अफेक्टिंग द एम्बेसडर्स एंड अदर पब्लिक मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ताको आम कहबा कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। क्वेश्चन नंबर 50 को आसीबा द क्यूबान मिसाइल क्राइसिस एंड द बिल्डिंग ऑफ द बर्लिन वॉल वेयर ऑप्शन ए क्राइसिस दैट फॉलोड वियतनाम वार, बी क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वार, C crisis that led to the World War I, option D crisis that during the post Cold War। तो यार करेक्ट आंसर होची क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वार। तो आपणकर कोल्ड वार होता 1947 रु 1991 भितर ता भितर आपणकर होता क्यूबान मिसाइल क्राइसिस। तो वर्ल्ड वार 1 केबे होता आपण माने कमेंट सेक्शन रे लिखंतु एंड वर्ल्ड वार 2 होता आपणकर 1939 रु 1945 जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार 2 आपणकर होता कोल्ड वार होता 1947 रु आपणकर कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता जोटा आम कहूँ शीतल युद्ध। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मु नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे।